बिल्कुल, ये वो निराकार स्वरूप हमने कहा ना कि हमारे सनातन धर्म का विस्तार इतना व्यापक है कि किसी ने राम को निराकार होके देखा, किसी ने राम को साकार रूप में देखा, किसी ने राम को भजनों में तलाश लिया और मैं ये मानता हूँ कि राम सर्वत्र हैं, राम हमारे अंदर भी हैं और राम आपके अंदर भी हैं। इस कण-कण में राम समाया हुआ है, बस जिसने जैसा समझा, जिसने जैसा देखा और वो कहते हैं ना कि जह की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो साधक हैं, चाहे वो कला के साधक हों, संगीत के साधक हों, किसी भी तरह की वो साधना करते हों और जब साधना के वो अपने उन्नयन पर पहुँचते हैं, उच्च शिखर पर पहुँचते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं क्योंकि ये साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद होता है जब वो अपने साधना के उच्च शिखर पर पहुँचते हैं। और ऐसी ही एक साधक, ऐसी ही एक कला में निष्णात, ऐसी ही एक कथक नृत्यांगना जो कि देश दुनिया में जिनका नाम है, अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और चूँकि वो कथक की नृत्यांगना हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो साधना करती हैं, तो क्या राम वाक़ई उनको उस साधना में नज़र आता है? अनुराधा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सही कहा। अभी मुझे यही लग रहा है, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद पंजाहुरा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय धारुना। हम इस पे नृत्य करते हैं। नृत्य के माध्यम से ही हम अपने इष्ट, अपने हरि को रिझाते हैं। अब इतना बड़ा सौभाग्यशाली हो रहा है, इतनी बड़ी सौभाग्यशाली है कि आज मैं राम उत्सव में फिर से आई हूँ। पहले मैं आई थी राम लला के दरबार में, नृत्य किया अहल्या उदार। अब आज मैं उनके राजा राम के पास हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम हमारे पास है, देवी सीता के साथ। देवी सीता हम कहीं ना कहीं खोज रहे थे, मैं तो खोज रही थी पर्सनली। मैं बताऊँ कहाँ है हमारी सीता रानी। तो आज हमने सीता रानी को देखा। आपको मैं बता नहीं सकती, पूरा दरबार देख के आंखों में पानी। और चांस तो नहीं मिला नृत्य का, लेकिन मेरा मेरा रोम रोम नृत्य कर रहा है। बिना घुंघरू बांधे हुए आज मैं नाची हूँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कितने नज़दीक से श्री राम को देखा, उस राम को देखा सीता के साथ। धन्यवाद मनीष जी, आपने मुझे 2 शब्द श्री राम और सीता के ऊपर बोलने के लिए दिए। थैंक यू। बिल्कुल अनुराधा जी, दरअसल जिस भाव से हम इस समय संबद्ध कर पा रहे हैं अपने आप को, देश और दुनिया के करोड़ों लोग जो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और चूँकि आप एक साधक हैं, साधना करती हैं, कला की साधना करती हैं और मैं हमेशा मानता हूँ जब कोई नृत्यांगना इस भाव में नाचती है कि वो अपनी साधना के उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श करने लगती है, जब उसके पैर के घुंघरू टूट जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाती है। जब मोहम्मद रफ़ी का गायन होता है और वो कहते हैं सुन दर्द भरे मेरे नाले, और वो अपने आयाम को वहाँ तक लेकर जाते हैं तो वो अपने राम में विलीन हो जाते हैं। और ये तस्वीरें जब हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर कोई अपने अपने राम में रमा हुआ है। टेलीविज़न स्क्रीन पर दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष दूरदर्शन के माध्यम से हो रहा है और ये उद्घोष आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय साक्षात देख पा रहे हैं। एक तरफ शिवलिंग और एक तरफ भगवान राम लला। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस इस भगवान शंकर की स्तुति को लेकर भी बहुत कुछ मन में आ रहा है, बहुत कुछ रामलला की इस मूर्ति को देखकर भी मन में आ रहा है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आपको उन दृश्यों की व्याख्या करके आप तक पहुंचाएं, जिन दृश्यों में आप अपने आप को संबद्ध कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं और बीच बीच में हम उन अनुभवों को भी आपसे साझा करवा रहे हैं कि कोई शिक्षक है तो कोई कला के जगत से जुड़ा हुआ है। वो लोग आज इस दृश्य को देखकर, इस वातावरण में अपने आप को स्थित रखकर, इस उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करवाकर उनके मन के क्या उद्गार हैं वो भी आप तक हम पहुँचा पा रहे हैं। और ज़रूर इस समय शिवलिंग पर जो मंत्रोच्चार चल रहा है, जो भजन चल रहा है, हम चाहेंगे कि आप इस भजन को सुनिए, इस मंत्रोच्चार को सुनिए, इन तमाम जो वाद्य यंत्र हैं इनको आप सुनिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
लगातार ये दृश्य आपके समक्ष तमाम वो भाव, आपके समक्ष एक एक वो दृश्य जो इस पूरे राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों में जो मंदिर स्थापित हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पर जो मंत्रोच्चार चल रहे हैं, दूरदर्शन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। दूरदर्शन के तमाम हमारे सहयोगी, चाहे वो तकनीकी हों और चाहे वो छायाकार हों, या हमारे तमाम वो वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं जिनके मार्गदर्शन में ये प्रसारण संभव हो पा रहा है, उन सभी लोगों को कह सकते हैं कि एक ईश्वरीय कृपा उन सभी लोगों के ऊपर जो इस प्रसारण में सहभागी हो रहे हैं, जो इसके साक्षी बन रहे हैं। माधवानंद सरस्वती जी महाराज इस समय शंकराचार्य जो अभी आरती ग्रहण कर रहे थे, एक एक दृश्य अगर आप इसके पीछे का संयोजन सोचेंगे तो काफ़ी मुश्किल काम होता है कि एक दृश्य जो कि अनायास यूं ही आपके सामने आता है और एक छायाकार की जो एक पैनी निगाह होती है उस दृश्य को तुरंत कैप्चर करती है, तुरंत पकड़ती है, और एक जो तकनीकी सहायक है जो हमारे संपादन कक्ष में है वो तुरंत उसको आप तक पहुंचाता है। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर राम का नाम है, राम की कृपा है, तो फिर ये काम सुलभ हो जाते हैं। और राम की नाम, राम की कृपा, दरअसल राम होने का ही अपना एक बड़ा महत्व है। राम यूं ही राम नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम कितना छोटा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत व्यापक है। पूजा, बिल्कुल ठीक बात है मनीष कि राम शब्द जितना छोटा है उसकी व्याख्या उतनी ही विशाल है। पुराण कहते हैं रमन्ते सर्वत्र इति रामः, अर्थात जो सब जगह व्याप्त है वो राम है। संस्कृत व्याकरण और शब्दकोश कहता है रमन्ते का अर्थ है राम, अर्थात जो सुंदर है, दर्शनीय है वो राम है। मनोज्ञ शब्द को भी राम से जोड़ा जाता है। मनोज्ञ का अर्थ है मन को जानने वाला। और हिंदी व्याख्याकार राम का अर्थ बताते हैं जो आनंद देने वाला हो, संतुष्टि देने वाला हो, वो राम है। राम, मुझे पता नहीं क्यों पूजा आज रामानंद सागर का वो धारावाहिक याद आ गया, और उस धारावाहिक में जब दशरथ अपने अंतिम समय में राम और राम कहते हैं, उच्चारित करने वाले थे, मतलब उन अभिनेता की भी याद आ गई, और वो सिर्फ राम 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 इस नाम का ही स्मरण करते रहे। और वाकई मेरे रोम रोम में इस समय स्पंदन हो रहा है। मैं रोम रोम में उस ऊर्जा को अनुभव कर पा रहा हूँ जब मैं स्वयं राम नाम का उच्चारण कर पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस भाव से, जिस ऊर्जा से आप अपने शब्दों को संप्रेषित करते हैं अपने तमाम दर्शकों तक, वो ऊर्जा और वो भाव उन तक पहुँचती है। क्योंकि जब सच्चे हृदय और सच्चे दिल से आप जिस कार्य को करते हैं, स्वयं राम उसमें अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं संप्रेषित करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भाव उन तमाम लोगों तक पहुंचता है जो दूरदर्शन के प्रसारण के माध्यम से इस समय पहुंच रहा है। और राम नाम की तो व्याख्या अनंत है, ये हम कह सकते हैं। अब हम ज़रूर अपने दर्शकों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक एक करके अभी लगातार हम आपको मंदिर दिखा रहे हैं, एक एक करके उन तमाम मंदिरों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम दिखाएंगे जो मंदिर जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है। सर्वप्रथम आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो हनुमान जी की ये विग्रह है, और हनुमान जी के बारे में तो क्या ही कहा जाए, हनुमान जी चिरंजीवी हैं। आज इस वक्त जिस समय हम आपसे ये बात कर रहे हैं, जिस समय ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें भी यहाँ पर भी स्वयं हनुमान साक्षात उनकी उपस्थिति लग रही है। ये अलग बात है कि हमारी सिद्धि कितनी है, हमारे अंदर कितनी वो शक्ति है कि हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। ये जो दूसरा मंदिर आप देख रहे हैं, ये दूसरा मंदिर है भगवान सूर्यदेव का। भगवान सूर्यदेव के ये जो रथ हैं ये दिखाया जा रहा है, और ये भगवान सूर्यदेव का मंदिर परिसर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना में, वैसे तो ये घर जो है घर के मालिक का होता है, ये कोना स्वामी का होता है कोना, और चूँकि ये राम के कुल के पिता हैं, क्षत्रिय वंश जिनको कहते हैं, सूर्य वंशी कहते हैं, भगवान सूर्य, उनका ये मंदिर है। ये आप अपने सामने देख पा रहे हैं, और ये मूर्तियाँ जयपुर से बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं। ये मूर्तियाँ बहुत ही साधना के साथ में, आप सोचिए तो सही, मैं बार बार उस भाव की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ। इन आँखों को देखिए, इन ओंठों को देखिए, कैसे उंगली को आप देखिए,
उनके हाथों की चमक को आप देखिए, उनके नखों को आप देखिए, उनके आभूषणों को आप देखिए, गले में स्वर्ण हार को आप देखिए, उनके पूरे के पूरे मूर्ति को आप, पूरे शरीर की बनावट की रचना को आप देखिए, उनके जो हाव भाव हैं चेहरे पर उनको आप देखिए, ये आंखें देखिए जो ऐसा लगता है कि साक्षात ये आपको देख पा रही हैं। जब जैसे ही नीचे उतरते हैं वैसे वो रथ हमें दिखने लगता है, उस रथ पे हमें सारथी दिखता है, उसमें हमें ये सप्त घोड़े, जो 7 घोड़े हैं, इनका भी एक आध्यात्मिक महत्व है, जो पहर हैं। और भगवान सूर्य के बारे में कहा जाता है ये निरंतर चलायमान हैं। भगवान सूर्य कभी रुके नहीं हैं, ये तब भी चल रहे थे, ये आज भी चल रहे हैं और ये लगातार चलते रहेंगे। ये प्रतिमा आप देख रहे हैं गणपति की प्रतिमा है, जैसा हम लगातार कह रहे हैं प्रथम पूजनीय ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा भी जयपुर से ही मंगवाई गई है, सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई ये प्रतिमा है। और गणपति की प्रतिमा जो कि अग्निकोण में है, अग्निकोण का मतलब ये मंदिर का दक्षिणी पूर्वी कोना है, जहाँ पर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हो चुका है। और ये गणपति की मूर्ति और गणपति का ये जो सूंड है ना, बच्चे आमतौर पर इससे मजाक करते हैं। बच्चे कहते हैं हाथी के स्वरूप, यानी कि जो हाथी का मस्तक है वो लगाया गया था। और इसके पीछे जो कथा है वो हम सभी लोग जानते हैं कि गणपति के इस अवतार या गणपति के स्वरूप की क्या कथा है। गणपति के बड़े जो कान हैं इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, गणपति की जो ये लंबी सूंड है इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। मोदक प्रिय है, एक एक भाव को हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से वो प्रतिमा जिसका लगातार, और आज का अगर ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में माना जाता है कि जो भगवान हनुमान है, जो हनुमान की जो आराधना करते हैं, सर्व पूज्य हैं, सर्वमान्य हैं। ज़्यादातर लोग इस समय हनुमान की आराधना करते हैं क्योंकि शक्ति को देने वाले हैं, साहस को देने वाले हैं, संबल को देने वाले हैं ये हनुमान। बहुत ही सुंदर मूर्ति मनीष। और अब रामलला फिर से हमारे सामने आ गए हैं। और जब मैंने इनके कल दर्शन किए थे मनीष, तो फिर मन में एक ही भाव था कि मैंने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए कि मुझे भगवान के दर्शन करने को मिले। मैं आज उनके सामने हूँ और उनके समारोह में इस समय अपनी उपस्थिति लगा रही हूँ। राम परचेतना का ईश्वर का नाम है जो हर मनुष्य के अंदर उसके हृदय में निवास करता है। अभी अगर हम दशरथ की बात करें तो हम सामाजिक तौर पे जानते हैं कि दशरथ राम के पिता थे, लेकिन हमारा शरीर भी एक दशरथ है। ये भी एक व्याख्या है पूजा। और ये राम दरबार जो कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, ये राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम माना जा रहा है। और ये अपने समक्ष आप जो हैं ये तो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम जो आप दूरदर्शन के माध्यम से आप देख रहे थे, विशेष प्रसारण यहाँ पर समाप्त हो रहा है। दूरदर्शन पर लगातार कार्यक्रम आप देखते रहेंगे और इस विशेष प्रसारण का श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से यहाँ पर समापन हो रहा है। समापन से पहले अपने तमाम जो हमारे तकनीकी हमारे सहयोगी हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों का यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमारे समकक्ष हमारे कनिष्ठ जो यहाँ पर सहायक हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे। हम जो मंदिर ट्रस्ट है उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। सभी उन लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस कार्यक्रम के निर्माण में, इस प्रसारण में सहयोगी बने। और पूजा जी आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर, आपका भी धन्यवाद कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे और हम आपके साथ। चलिए, बहुत बहुत सभी अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।